चलते हैं। आज के क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये ज़्यादातर हम लोगों को छोटे क्लासों में पूछा जाता है। 6 में, 7 में, 8 में ये आते हैं। ज़्यादातर कंपटीशन में भी ऐसे सवालों को पूछा जाता है। तो एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। कहता है कि एलसीएम जो है, एलसीएम को हम लोग लेटेस्ट कॉमन डिविजन कहते हैं। कहता वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दिया गया संख्या का समूह से विभाजित हो जाता है, एलसीएम कहलाता है। इसका कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या को लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग 12, 15 और 20 लिए, इसमें से कौन तीनों का अगर हम लोग गुणज निकालते हैं तो देखते हैं कि तीनों में से गुणज में कौन कॉमन आता है। जो कॉमन संख्या होगा, सबसे छोटा कॉमन संख्या, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने 12 का गुणज लेते हैं तो यहाँ है कि 12 का 12 में 12, 24 12 36 12 44 12 15 60 बचा 72 बस 84, ये चलते जाएगा। 84 बड़े 96 चलते जाएगा। और जैसे 15 का लेंगे 15 30, 15 45, 15 चौकी 60, 15 पीछे 75, 15 छक्के 90, ये चलते रहेगा पूरा। 20 30, 20 दूनी 40, 20 30 60, 20 चौका 80 चलते रहेगा। लेकिन सबसे कॉमन, सबसे न्यूनतम कॉमन कौन आ रहा है, 60। देखिए तीनों में हमारा क्या है, 60 है, तो इसलिए इसका कॉमन कितना आ गया, 60। इसलिए क्या होगा, 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब कहता है कि एचसीएफ, एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लोग चलते हैं। कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं के समूह को विभाजित करता है। यहाँ पर देखिए समूह को है, को विभाजित करता। और जैसे एलसीएम में चलते थे हम लोग, तो इसमें था कि समूह से, समूह से, यहाँ पर देखिए समूह से विभाजित होता है। यानी कि इसमें जो नंबर निकली, ये जो नंबर दिया हुआ, इसी से ये सब विभाजित होगा। लेकिन जैसे हम लोग एचसीएफ जाएंगे तो एचसीएफ में कहता है कि जो दिया हुआ संख्या है हमारा, ये जो दिया हुआ संख्या है, इसी से सब विभाजित होगा। देखिए ये जो कॉमन जो निकलेगा, इसी से सब विभाजित होगा। तो 12 जो 12 है, 12 को हम लोग कॉमन कुछ, ये तीनों में से कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन तो आ नहीं रहा, तो कॉमन क्या आ रहा है तीनों में, तीनों में कॉमन आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। इसलिए इसका क्या हो गया, एचसीएफ, एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब इसमें एक फॉर्मूला हमारा सेटेड है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल दो संख्याओं के, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध करना है, तो कहता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा, उसका गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ का हमारा गुणनफल दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे मान लिया दो नंबर है हमारा 6 और 4, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा कितना होगा, 12, और एचसीएफ कितना होगा, 2, क्योंकि 12 में इससे भी भागा 12 में लगेगा और इससे भी भागा 12 में लगेगा। और यहाँ पे देखिए इससे भी भागा 6 में लगेगा और इससे भी भागा हमारा 4 में लगेगा। तो क्या हो जा रहा है कि हमारा जो कॉमन फैक्टर है दोनों का, ये अलग अलग निकल रहा है। तो जैसे कि अब हम लोगों को यहाँ पर कि 4, अब ये क्या हो गया, दो संख्या हो गया, तो 6 गुना 4, 6 गुनी 4, हमारा दोनों संख्या गुना, कहते दोनों संख्या का गुणनफल। और एलसीएम, एलसीएम हमारा कितना है, 12, और एचसीएफ कितना निकला है, 2। तो क्या हो गया, 6 चौक 24, देखिए ये भी 24 हो गया, और बराबर 12 दूनी 24, ये भी हमारा क्या हो गया, 24 हो गया। तो यह कहता है कि संख्या का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। देखिए है, इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं कि जो संख्या, अगर मान लीजिए दो संख्या दिया हुआ है तो एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ निकल जाएगा, एक संख्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करके बनाते हैं। कहता है कि दो संख्या, दो या दो से अधिक संख्याओं के भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, अगर भिन्न में कोई है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 2/4, 2/4, 5/8 ऐसे करके दिया हुआ है, तो कहता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है कि भिन्न का अगर लॉसो निकालना है, तो जो अंश है, ये अंश, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। यदि हम लोगों को एलसीएम बोलेगा तो ऊपर में एलसीएम, जस्ट इसका अपोजिट नीचे। अगर एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाले में एचसीएफ, जो यहाँ बोलेगा वो ऊपर चला, अंश में चला जाएगा, और जो नहीं बोलेगा उसका अपोजिट जो हमारा
नीचे आएगा। ये हम लोगों का एक फॉर्मूला आता है कि भिन्न में क्या करते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम बराबर होता है कि अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। जस्ट अगर एलसीएम निकालने बोलेगा तो नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, अगर एचसीएफ बोलेगा तो नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। अभी ये एक हमारा ये ट्रिक है, फॉर्मूला है, जिसमें दिखा हुआ है कि यदि a पर पावर n+1 है तो ये हमेशा a+1 से ये क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। अगर ऐसा दिया हो जैसे a यानी कि 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 1 है तो वो a+4+1 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा है हमारा x+1 और x पर पावर n और y पर पावर n, दो इस तरह संख्या दिया हुआ है तो इसका एचसीएफ x+1 होगा, जो यहाँ सबसे छोटा संख्या है। अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका एचसीएफ माइनस आएगा। अब एक हमारा सवाल है कि x और y के बीच जितनी संख्या है, कितनी संख्या है जो पी क्यू आर से पूर्णतः विभाजित होता है। अगर इस प्रकार का कोई संख्या, इस तरह कोई सवाल है तो हम लोग निकालेंगे कैसे कि ये फॉर्मूला हो जाता है कि जो नंबर निकलेगा, जो कहता है संख्या, जो संख्या निकलेगा, जो नंबर निकलेगा वो क्या होगा कि जो यहाँ पर y है, जो दूसरा संख्या वो, और ये तीनों का जो है एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम और माइनस y जो x है ये x का और तीनों का जो ये है इसका एलसीएम निकाल करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर ये x और y दोनों अगर पी क्यू आर के पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, अगर ये मान लीजिए कि दोनों का लघुत्तम जो निकला अगर ये विभाजित नहीं होता पूर्णतः, तो हम लोगों को पहले उसका विभाज्य संख्या निकालना पड़ेगा, जो कि वैसी संख्या ज्ञात करनी होगा x से बड़ा और y से छोटा। कहता है x से बड़ा और y से छोटा संख्या लेते हैं जो पी क्यू आर के एलसीएम से पूर्णतः विभाजित होता है। एक हमारा सवाल है, इस सवाल को हम देखते हैं कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो देखिए ये हमारा 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 चौकी 60, 12 पंचे 60, 6 दिन 60, तो 60 लघुत्तम हो गया। अब देखिए 200 में 60 से तो भागा लगेगा नहीं, 200 में 60 से भागा लगे नहीं, तो इससे x का मान है ये, यहाँ पे देखिए यहाँ पे था कि x का मान x या y से एलसीएम का पूर्णतः विभाजित हो, तो x से हमारा क्या होगा, बड़ा। तो 200 से बड़ा, 200 संख्या से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 200 से बड़ा क्या हो जाएगा, 60 से भागा लगेगा 240, जो 60 से पूर्णतः विभाजित। लेकिन 600 में हमारा क्या होता है, 60 से भागा लगता है, तो एक संख्या हमारा कितना हो गया 240 और दूसरा कितना हो गया 600। तो अब तो यहाँ पर देखिए इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कि y इक्वल टू हमारा कितना निकला था 600, क्योंकि ये हमारा जो 600 था पूर्णतः विभाजित था हमारा 60 से, तो y का मान कितना है 600 और 600 में हम लोग कितना एलसीएम निकला है 60 से भागा दे दिया। x का मान 200 था लेकिन हमारा 200 तो पूर्णतः विभाजित नहीं था, तो कितना था हमारा 240 था, तो 240 लिखे, 240 को 60 से हम लोग क्या किया भागा दे दिए। तो 60 में इसको कटाएंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको कटाएंगे तो क्या हो जा रहा है, ये हमारा कटेगा 10 होगा और ये हमारा कटेगा कितना होगा 4 होगा, तो क्या होगा 10 - 4 इक्वल टू 6। 6 ही ऐसा संख्या, 6 संख्या ऐसा है इसमें 6 गो, जो कि हमारा क्या हो जा रहा है कि ये पूर्णतः इसके दोनों के बीच की संख्या जो है इतना ये इसमें विभाजित हो जा रहा है। 200 से यहाँ पे क्या है 200 और 600 के बीच में कितना संख्या है, हमारा मात्र 6 संख्या है जो कि विभाजित हो जा रहा है। एक क्वेश्चन है हमारा करती है और 2 मिनट 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो कहता है 30 मिनट में वो कितना बार एक साथ बजेगी। पहले जितना दिया हुआ है संख्या इसको क्या करना है, सबका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा हमारा 120 होगा, तो क्या होगा कि 120 सेकंड हो गया, तो 120 सेकंड जो है हमारा 2 मिनट। तो देखिए 2 मिनट यानी कि प्रत्येक 2 मिनट पे बजा, पहले 2 मिनट पे बजा, फिर 4 मिनट पे बजेगा, फिर 6 मिनट पे बजेगा, फिर 8 मिनट पे बजेगा, फिर 10 मिनट पे बजेगा। ये करते करते हमारा कितना मिनट तक बजेगा, यहाँ पे 30 मिनट तक बजेगा। तो पहला शुरू होगा तो अंतराल तो हमारा 2 मिनट का है, तो कितना मिनट बज रहा है 30 मिनट, 30 बटे 2 मिनट पे बज रहा है, तो कितना हो गया 15 बार तो इंटरवल कट के हमारा बजेगा,
लेकिन लास्ट में जब 30 मिनट पूर जाएगा तो उसमें भी तो हमारा 1 मिनट का एक बार बजेगा, तो कितना हो गया 15 1 16। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 1 16 मिनट तक हमारा 16 टाइम्स जो हमारा क्या होगा ये बेल्स बजेगा। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग इस तरह निकालते हैं। थैंक यू।